अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और रमज़ान की बरकतें, रहमतें और रहमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप पकौड़े समोसे खाकर तंग आ गए हों तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिफरेंट कचौरी की रेसिपी। और आपको 3 तरीक़ों से मैं बताऊँगी कि यह कैसी भेली जाती है और हम इनसे बेक भी करेंगे और फ्राई भी करेंगे। अगर आप फ्राई ना करना चाहें तो आप इसे बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तमाम तरीके बताऊंगी कि कचौरी को कैसे बेला जाता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो चले आए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच यीस्ट, खुश्क खमीर भी जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम नॉर्मल पानी के साथ इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे। जैसे आटा गूंथते हैं हम बिल्कुल वैसे ही इसकी डो बना लेंगे। डो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। इसको कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। गर्मी में डो जल्दी राइस हो जाती है। और अब हम देखेंगे डो को 1.5 घंटा हो चुका है। इसे खोलेंगे और अब हम देखेंगे कि हमारी डो राइस हो चुकी है। एक मरतबा फिर हम इसे गूंदेंगे। अच्छे से गूंद लेने के बाद अब हम इसके नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लेंगे जैसे कि हम रोटी के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर पेड़े हमारे तमाम के तमाम रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने मसाला बना लिया है। कचौरी का मसाला चिकन और वेजिटेबल के साथ बनाया है। आप चाहें तो कोई भी मसाला बना सकते हैं, आलू का मसाला बना सकते हैं या अपना मनपसंद कोई भी बना सकते हैं। एक पेड़े को मैंने यहाँ पर बेल लिया है। आप देख सकते हैं पतली सी रोटी बेल ली है। और अब इसके ऊपर घी लगा दूँगी। आप भी घी का इस्तेमाल करें। अगर ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन घी से कचौरी ज़्यादा खस्ता तैयार होती है। तमाम कचौरी पे कॉर्नर पे भी अच्छी तरह से घी को हम लगाएंगे। और अब हम इसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। व्यूअर्स, बहुत ही आसान स्टेप के साथ हमारी कचौरी बनकर तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों कॉर्नर यूँ फोल्ड कर दिए हैं। और अब हम इस पर सेम प्रोसेस दोहराएंगे। इसके ऊपर घी लगाएंगे और ऐसे ही मैदे की डस्ट करेंगे। अब हम इसके दूसरे 2 कॉर्नर उठाएंगे और इसको यूँ चौकोर शेप दे लेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये कचौरी बनकर रेडी होगी। आप देखिएगा इसकी लेयर्स बहुत ही ज़बरदस्त आएंगी। अब हम इसको दोबारा बेल लेंगे। इसको हमने दोबारा बेल लिया है। अब फिर हम इस पर ऑयल लगाएंगे और इसके साथ ही हम इस पर मैदा डस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इसके कॉर्नर को यूँ फोल्ड करते जाएंगे जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। हम इसको यूँ रोल करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लेयर्स के साथ ये कचौरी बनकर रेडी होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको दरमियान में से कट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त लेयर्स आई हैं इसके ऊपर। यूँ दरमियान में से हम पुश करेंगे, हाथों की मदद से इसे दबाएंगे और इसका जो कॉर्नर है वो दरमियान में रख लेंगे और आहिस्ता से दबा देंगे। और अब हम इसके अंदर फिलिंग रखेंगे जो कि मैंने पहले से तैयार की हुई है। आप अपनी पसंद की कोई भी फिलिंग तैयार कर सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा मसाला रखेंगे इसके दरमियान में। और कचौरी को बंद करने के लिए हम इसके तमाम कॉर्नर यूँ आराम से पकड़ेंगे, दरमियान में इसको जोड़ेंगे और ऊपर से प्रेस करते हुए इसे बंद कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये कचौरी रेडी है। और अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। उसके लिए भी मैंने यहाँ पर बड़ी सी रोटी बेल ली है। सेम प्रोसेस के साथ हमने इस पर ऑयल लगा लिया और इसके साथ ही हमने इस पर मैदा डस्ट कर लिया है। उसी तरह हम इसके कॉर्नर पकड़ेंगे, दोनों साइडों से हम इसको पकड़ेंगे। और इसमें यहाँ पे न्यू ये है कि हम इसको दूसरे 2 कॉर्नर से पकड़कर फ़ोल्ड नहीं करेंगे, बल्कि जो कॉर्नर हमने पहले से फ़ोल्ड किए हैं वही कॉर्नर हम दोबारा फ़ोल्ड करेंगे जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और हाथों की मदद से इसको चिपटा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेप पर इसको आप दोबारा से बेल भी सकते हैं। इस पर भी हमने घी लगाया है, मैदा डस्ट किया है। और अब इसको कॉर्नर से फ़ोल्ड करते हुए यूँ कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रोलिंग हमारे पास रेडी है। अब हम इसको दरमियान में से काटेंगे और ये भी एक ज़बरदस्त सी लेयर वाली कचौरी बनकर रेडी होगी। सेम प्रोसेस के साथ हम इसमें फिलिंग रखेंगे और इसको ऊपर से कवर करते हुए बंद कर लेंगे। सेकंड मेथड भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड में मैंने यहाँ पर एक रोटी बेल ली है और इस पर वैसे ही हम घी लगाएंगे, मैदा स्प्रेड करेंगे। और इसके साथ ही मैंने बिल्कुल सेम साइज़ की एक और रोटी बेल ली थी, वो हम इसके ऊपर रखेंगे। ऐसे ही हम
3 से 4 रोटियां भी इसके ऊपर रख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम इस पर, मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद रखी हैं और इसको हाथों की मदद से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसकी ज़बरदस्ती हम दोबारा इसको बेल लेंगे ताकि इसकी तह बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। ये जो मेथड है ये सबसे इजी है और इसमें टाइम भी कम लगता है क्योंकि एक ही दफ़ा में हमारी बहुत सी कचौरियाँ बनकर रेडी हो जाती हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही बड़ी सी रोटी इसकी बेल ली है, यानी कि 4 रोटियां मैंने इसके ऊपर रखी थी। वैसे ही हमने ऑयल लगाया और इसके ऊपर मैदा डस्ट किया और 1 बाय 1 हम इस पर रोटियां रखते गए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हम अब लास्ट प्रोसेस में इस पर वैसे ही मैदा डस्ट करेंगे, ऑयल लगाएंगे और इसको किनारे से फोल्ड करते हुए कॉर्नर तक लेके जाएंगे और इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लंबाई की शक्ल में हमारे पास आ गई है। अब हम इसको कचौरियों के साइज़ में कटिंग कर लेंगे। जितनी आपको कचौरियाँ चाहिए उस साइज़ में आप इसकी कटिंग कर लें। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि एक साथ हमारी कितनी ज़्यादा कचौरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। तीनों मेथड पर कचौरियों की लेयर बहुत ही ज़बरदस्त आती है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इनकी भी फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग दरमियान में रखेंगे और साइडों से इसके किनारे पकड़ते हुए हम इसको बंद कर लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर तमाम कचौरियों में मैंने मसाला ऐड कर लिया था और अब हम लेंगे एक बेकिंग ट्रे, क्योंकि हम इन्हें ओवन में बेक करेंगे। तो यहाँ पर तमाम कचौरियाँ मैं बेकिंग ट्रे में रख रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर बेक करने से पहले मैंने इस पर दूध और अंडे की जर्दी मिक्स करके कचौरियों के ऊपर लगाई थी ताकि अच्छा सा इसका कलर आए। सॉरी वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। और अब हम इसको रखेंगे ओवन में। पहले से प्री हीटेड ओवन है, 5 से 7 मिनट हमने इसको प्री हीट कर लिया था और 20 से 25 मिनट में 180 डिग्री पर ये बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स कितना ही ज़बरदस्त कलर इन कचौरियों पर आया है और ये टेस्ट में भी लाजवाब है। इसके साथ ही 2 से 3 कचौरियाँ मैंने फ्राई भी कर ली हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त कचौरियाँ बनकर रेडी है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप बाज़ार की कचौरियाँ भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हम इन कचौरियों को चेक करते हैं। ये ज़्यादा डार्क कलर जिन पर आया है ये मैंने फ्राई की हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके साथ फ्राई की हुई कचौरी शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ही खस्ता और ज़बरदस्त सी कचौरी हमारी बनकर रेडी है। ये हमने फ्राई की थी ऑयल में और ये है हमारे पास बेक्ड कचौरी। तो आप इसकी भी देख सकते हैं कि ये भी कितनी खस्ता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।